हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। एकदम तैयारी आप लोग का जम सम के एकदम पूरा चल रहा होगा, है ना। तो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। कैसे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं ना, कैसे आप रीजनिंग में फुल स्कोर कर सकते हो, सबके बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले ना एक मोटिवेशनल कोट के साथ जिसमें ये बताया गया है ना कि सक्सेस की सबसे खास बात क्या है पता है? वो मेहनत करने वालों को फिदा हो जाती है। ये शब्द जो है ना, मेहनत यार करना ही पड़ता है। बिना मेहनत का कहीं कुछ होता ही नहीं है। हम अगर मेहनत नहीं करते तो ये वीडियो नहीं बना पाते हैं ना। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और ये कंटिन्यूटी वे में ये भी कंसिस्टेंस आपको रखना ही पड़ेगा। कंसिस्टेंसी के साथ एकदम काम को आपको करना ही पड़ेगा। चलिए आज का सेशन दिखाते हैं। जैसे सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन है, कुछ सिलॉक्स का है, पजल है, और एक ये क्वेश्चन है, फिर ये है, और एक लास्ट में पजल है ना। देखिए सबसे पहले अगर एग्जाम में भी आपका इसी तरह का कुछ आता है, सिलॉक्स इनइक्वलिटी वगैरह करके आता है ना, तो सबसे पहले आपको ना कई लोग क्या करते हैं ना कि पजल से बनाना शुरू कर देते हैं। उस समय क्या होता है, देखो सिंपल सा होता है, पजल बन गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बना तो आपका टाइम भी गया और उसके बाद आपका एग्जाम वहीं से खराब होना शुरू हो जाएगा, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम तीन पजल जरूरी नहीं है कि हाँ मान लीजिए अगर कई बार मतलब जानबूझ करके मतलब बनाते बनाते आदमी कब फंस जाता है पता भी नहीं चलता है। सिंपल सा बात है ना। तो इसलिए इस सब सिचुएशन में कम से कम सबसे पहले आपको ऐसा टॉपिक उठाना है ना जो कम से कम श्योर आप बना लोगे। उस अंदर से जितना क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा ना, तो मोटिवेशन खुद ब खुद एकदम पूरा अंदर से आना शुरू हो जाता है। ये सबसे पहले भी सिलॉक्स को ही बनाते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि फ्यू क्वांट को लाइक कॉस्ट है, ठीक है ना। तो क्वांट जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि है क्यू, ठीक है। ऑल क्वांट जो है वो है एक्साइट, जितना का जो क्वांट है वो क्या है, एक्साइट है। और नो एक्साइट का इससे कोई रिलेशन इसका नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है कि सम क्वांट इज एओएल, है ना। क्वांट यहाँ पे, एल यहाँ पे है। अच्छा, इसके बीच में कभी कोई रिलेशन हो सकता है क्या? नहीं ना हो सकता है। ये क्या हो जाएगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो इसी का इसके साथ नहीं है तो इसका तो कभी भी होगा ही नहीं होगा। सिंपल सा बात है। ऑल एक्साइट कैन बी लियोस, और एक्साइट कहाँ पे, एक्साइट कहाँ पे, एक्साइट यहाँ पे, लियोस यहाँ पे। देखो एक बात बताओ, क्या सारा का सारा एक्साइट जो है वो लियोस हो सकता है? सोच के बताया एक बार, है ना। हो सकता है तो क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? देखो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि देखो यहाँ पे ऑलरेडी बोला है कुछ क्वांट जो है ना, कुछ क्वांट ही, कि कुछ क्वांट ही लियोस है। तो सारा का सारा क्वांट जो है वो लियोस भी नहीं होगा। अगर ये सारा का सारा एक्सरसाइज अगर इसके अंदर डालेंगे तो क्वांट भी चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला आपका ऑलरेडी गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के देखो सिंपल सा बात है, मैं एक कंडीशन बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे अगर दिया हुआ है कि सम ए इज बी, ठीक है। इसमें अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ कि सम ए इज बी, ठीक है। तो अब ये बोलता है कि सारा का सारा ए बी हो सकता है, तो एकदम हो सकता है। सारा का सारा बी ए हो सकता है, तो एकदम हो सकता है, ठीक है। लेकिन दूसरा कंडीशन अगर यहीं पे बोलता कि ओनली ए फ्यू ए इज बी, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसका डायग्राम तो सेम ही बनेगा, लेकिन अब बोलेगा ना सारा का सारा ए बी हो सकता है, तो नहीं, गलत हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ए ही बी है ना। फ्यू लग गया ना, इसका मतलब ये वाला सारा का सारा इसमें नहीं हो सकता है। ये बोलेगा सारा का सारा के बी ए हो सकता है, तब ये सही हो जाएगा। तो यही चीज आपको हमेशा सिलॉक्स के केस में ध्यान रखना है। थोड़ा सा भी टफ करता है तो बंदा इधर उधर हिलने डुलने लगता है कि नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे क्या कहा जा रहा है कि वली फ्यू मेटागर बैडू। तो यहाँ पे एक मेटागर है और वली फ्यू है। मतलब सिंपल सा बात है, ये वाला इसमें नहीं आ सकता है, ठीक है, पूरा का पूरा। लेकिन ये वाला इसमें जा सकता है, इतना ध्यान में रखना। नो बैडू जो है वो इकोशिया है। नो बैडू जो है कुछ इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सम इकोशिया जो है वो क्या है, डॉग पाइल है ना। अब कंक्लूजन पे आते हैं। सम मेटागर इज नॉट इकोसिया, सम मेटागर इज नॉट इकोसिया, तो क्या ये बात सही हो जाएगी? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन जो है, देखो इसका इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो ये वाला अगर इतना इसका डायरेक्ट नहीं है तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये तो ये भी नहीं होगा, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नो बैडो इज डॉग पाइल, नो बैडो इज डॉग पाइल, तो इसका डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। ये चीज हमेशा आपको ध्यान में एकदम रखना है। नेक्स्ट जैसे देखते हैं, ओनली फ्यू गूगल इज क्या है, बिंग है। ऑल बिंग जो है वो क्या है, याहू है।
और सम याहू जो है क्या है, ईपी है। कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है कि सम गूगल कैन बी ईपी, सम गूगल कैन बी ईपी। अच्छा देखो, ये यहाँ पे ये हो सकता है तो एकदम हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता है, कुछ पार्ट तो हो ही सकता है ना। ठीक है, उसके बाद ऑल गूगल कैन बी याहू, ऑल गूगल कैन बी याहू, देखो सारा सारा गूगल याहू हो सकता है। यहाँ पे क्या बात कहा गया कि देखो वनली फ्यू गूगल इज बिंग, ठीक है, तो सारा सारा गूगल बिंग नहीं हो सकता है, लेकिन याहू तो हो ही सकता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा, है ना। ये कौन सा क्वेश्चन है, देखो जब भी एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में पूछता है ना, तो इसको आप लास्ट के लिए रखो। क्यों लास्ट के लिए रखो, कई बार क्या होता है ना कि अगर 20 मिनट का टाइम मिलता है ना, तो 20 मिनट में 18 मिनट ऑलरेडी खत्म हो गया था, लास्ट का एक 1.5 मिनट जो बचता है ना, ठीक है, कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा, है ना, तो वो आपका व्यर्थ ही चला जाएगा, उसमें आप पजल तो बना ही नहीं सकते, 1.5 मिनट का क्या पजल बनेगा, है ना, मतलब ऐसे ही खत्म हो जाता है। उस समय रहेगा तो कम से कम ये वाला जो आप बना लोगे ना, ठीक है, तो वहाँ पे आपका टाइम पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। तो यही बात इसमें क्या कहा जा रहा है कि इफ इन द गिवन नंबर, ये जो नंबर दिया हुआ है, द इवेंट डिजिट आर इंक्रीज्ड बाई वन, जितना भी इवेंट है ना, जैसे देखो ये तो आपको दिखेगा बोर्ड पे, है ना, बोर्ड पे दिखेगा तो फटाफट आपको नीचे क्या करना है, नीचे आपको उतार लेना है, 8 9 6 4 7 2 3, इतना हो गया। जितना भी इवन है ना उसको 1 से इंक्रीज कर देते, तो इवन क्या हो, इवन हो गया यहाँ पे 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये हो गया 7 हो गया, और ये हो गया 5 हो गया, ये हो गया 3। ऑड को डिक्रीजेज बाई 2, ऑड को ना 2 से घटा दिया जाता है, तो 2 घटाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 1, इतना कर दिया गया। देन व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स आफ्टर ये अरेंज, ठीक है, जब ये कर दिया जाता है सबका सम पूछा जा रहा है, तो 3 3 6, 6 9 15 7 22 7 29 5 34 5 39 3 42 1, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 43। सिंपल सा बात है, इसका सही आंसर हो जाएगा 43। नेक्स्ट यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसको आपको लास्ट के लिए रखना है, जैसे डाइवर्ज है, तो जैसे ही ये लिखा है ना, दिखा है, तो यहाँ पे आप DIVULGE, ये हो गया ना। एक चीज में देखना है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों पूछा जा रहा है, कई बार सिर्फ फॉरवर्ड ही पूछा जाता है, कई बार सिर्फ बैकवर्ड ही पूछा जाता है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। कोई क्वेश्चन में अब सीधा बच्चा देखा दोनों साइड से खोज के लिख देता है, नहीं, यहाँ पे आप फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों देखो, है ना, तो कैसे करना है, जैसे DEFGHIJ, कोई नहीं मिल रहा है, IJKL, देखो आई से लेके एल तक मिल गया। उसके बाद VW, इधर तो आएगा UVWLMN, इधर नहीं आएगा, ई से उल्टा करते हैं, है ना, बैकवर्ड में, तो EFGHIJK नहीं आएगा, GHIJK नहीं आएगा, LMNO नहीं आएगा, UV, देखो UV एक हो गया, फिर उसका UVWIB इधर नहीं, कितना आ गया, बन गया, इसमें सिर्फ 2 बना। तो ये भी बात आपको एकदम पूरा ध्यान में रखना है कि ऐसे करके इसको फटाफट बना लेना है। एक ये क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर मतलब 3 क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, है ना, तो इसको भी आपको पहले ही बना लेना है, क्योंकि ये बन जाता है अक्सर करके, लेकिन कई बार क्या होता है थोड़ा सा इधर उधर करता है ना, तो मतलब जैसे 3 है ना, 3 में कभी एक सही हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा, 1 गलत हो जाएगा, ऐसा होता है इसमें। क्या कहा जा रहा है, जैसे PQRSTU है ना, अलग अलग सबका सैलरी है, आर गेट्स मोर देन टी, आर का जो सैलरी है टी से ज़्यादा, आर का सैलरी टी से ज़्यादा है, बट लेस देन ओनली पी, लेकिन आर का सिर्फ पी से कम है, मतलब इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई नहीं होगा, है ना, तो 3 जो होगा 3 यहाँ पे हो जाएगा नीचे में। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन गेट सैलरी मोर देन टी इज सेम द नंबर ऑफ पर्सन गेट सैलरी लेस देन यू, देखो टी से जितना ज्यादा ना उतना यू से कम है, तो टी से ज्यादा 1 2 है, तो यू से कम भी कितना हो जाएगा, यू यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे हो जाएगा, सिंपल सा बात है। एस गेट्स लेस देन क्यू, एस गेट्स लेस देन क्यू हो गया। अब एक बात और क्या बोला कि यू इज नॉट द थर्ड हाईएस्ट, यू देखो थर्ड हाईएस्ट नहीं है, ये बात आपका सही है, सीधा बन के यहाँ पे हो गया रेडी। भाई सेशन पसंद आया जरूर आप इसको शेयर कर, चैनल पे पहली बार तो आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, बहुत ही मज़ा आता है, मोटिवेशन भी मिलता है ना। आइए लास्ट में पजल दिखाते हैं आपको, पजल कैसे बनाना है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब भी पजल बनेगा ना, मतलब आएगा सामने, तो आपको सबसे पहले बात ये देखना है ना, जैसे अब चार, कम से कम तो 4, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पजल तो रहता ही रहता है
है ना। तो आप उस पजल में भी सबसे पहले उस पजल को चुनना है ना जो कि आपको देखने ही लग जाए कि हाँ ये मैं यार बना सकता हूँ, है ना। तो उसी पजल को सबसे पहले उठाना, जैसे यहाँ पर इस तरह का आएगा कि एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस जो है ना एक स्क्वायर टेबल पे बैठता है बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। फोर ऑफ द देम सिट्स ऑन द मिडिल साइड एंड फेसिंग आउटसाइड, है ना। एंड फोर ऑफ देम सिट्स कॉर्नर फेसिंग इनसाइड। सिंपल सा बात, चलो ठीक है। इतना बात अगर हमको पता चल गया तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो स्क्वायर बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। देखता कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। एक चीज़ बोला गया था क्या कि जो मिडिल में बैठता है ना वो बाहर की तरफ देखता है, ये देखता है बाहर की तरफ, ठीक है। जो कॉर्नर पे है वो देखता है अंदर की तरफ, झांकता है, ठीक है। तो ये इतना तो आपको फटाफट एकदम बना लेना है ताकि आगे कुछ कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये हो गया। अभ्यास पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे एम सीट सब कई बार मतलब ये सुनने को मिलता है ना यार हम पजल स्टार्ट कहाँ से करें। देखो सिंपल सा होता है, टू द पॉइंट कहीं दिया होता है, ठीक है, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जैसे यहाँ पे दे ही दिया होगा कि एम सीट्स वन ऑफ द कॉर्नर, मान लेते हैं कि एम इसमें यहाँ पे है, इस वाले में भी एम यहाँ पे 2% एम और आर के बीच में, 1 2 एम और आर के बीच में, या तो यहाँ पे हो सकता है या फिर 1 2 आर हो सकता है, यहाँ यहाँ पे हो सकता है ना। और एल सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, एल सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, इस वाले केस में एल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि एल एंड पी आर नेबर, अच्छा एल एंड पी आर नेबर, इसमें तो पी सिर्फ यहीं पे होगा। इस वाले केस में देखो दो पॉसिबिलिटी आ गया ना, हम चलिए अभी यहाँ पे रख के अभी बना रहे, फिर आगे देखते हैं यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। अब बात इसमें क्या कहा गया है कि देखो द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन पी और एम, पी और एम के बीच में जितना है ना उतना ही आर और एस से है। कैसे, द फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द बोथ पी एंड आर। देखो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर हम पी और एम के बीच में बात करते हैं तो पी और एम के बीच में कितना है, एक है ना। अब पी के लेफ्ट साइड में एक है, तो वैसे ही आर के लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, मतलब एक छोड़ करके यहाँ पे हो जाएगा एस हो जाएगा, है ना। इस वाले केस में बात करते हैं तो पी और एम के बीच में कितना है, एक है, तो आर और एस के बीच में क्या हो जाएगा, आर और एस के बीच में एक हो जाएगा, है ना। वैसे ही दोनों के लेफ्ट साइड में 1% एस और क्यू के बीच में, जब एस यहाँ पे तो क्यू कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले में एस यहाँ पे तो क्यू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे एक बात बोला गया था, एन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, एन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट मतलब 1 2 3, एन यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले केस में थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3, देखो ये वाला तो पहले ही खत्म हो गया, इसमें तो होगा ही नहीं होगा, है ना। और एक जगह कौन सा बचे, एक जगह बच गया यहाँ पे ओ के लिए। यहाँ पे बोला भी गया था ओ और क्यू आर नॉट इमीडिएट नेबर, देखो एक बार में बन गया कि ओ और क्यू नेबर नहीं है। अब मान लेते, देखिए सिंपल सा बात है, अब यहाँ पे आपको दो पॉसिबिलिटी और आया है ना। अगर थोड़ा सा देखो पॉसिबिलिटी को कम करने का तरीका क्या है, सिंपल सा बात है, पूरा पजल को एक बार पढ़ो, है ना, थोड़ा सा माइंड में भी करो कि मान लेते हैं ठीक है पी को अगर हम यहाँ पे करते, यहाँ पे की है तो ठीक है, मान लेते हैं पी को अगर हम यहाँ पे करते, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको माइंड में ही करना था, जैसे यहाँ पे ठीक है, कहाँ गया भाई, क्योंकि जितना माइंड में करोगे ना उतना आपको कम लिखना पड़ेगा, और उतना आपको एक ही बार में, जैसे एल हो गया ना, यहाँ पे हम पी को इस बार यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, आर ये यहाँ पे है। चलो अब आगे क्या जैसे बोला गया है, ये वाला सब कॉर्नर पे है ना, ठीक है। मतलब एम और पी के बीच में जितना है ना, ठीक है, एम और पी के बीच में पी के लेफ्ट साइड से उतना ही आर और एस में है। आर यहाँ पे तो सिंपल सा बात है, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो 1 2 3 1 2 3 इधर से भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये किधर देख रहा है, ये देख रहा है बाहर की तरफ। अब यह बात बोला गया था 1% एस और क्यू के बीच में, तो जब एस यहाँ पे है तो क्यू हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा, तो यहीं पे होगा ना। और एक कुछ छूट गया क्या, 1% एस और क्यू, एन जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, देखो ये किधर देख रहा है, ये यहाँ पे है, तो ये बाहर की तरफ, तो एन थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू मतलब एन यहाँ पे हो जाएगा, तो उसके लिए जगह तो ओ यहीं पे बचेगा। और ऑलरेडी यहाँ पे बोला था ओ और क्यू जो नेबर नहीं है, तो ये वाला तो यहाँ पे ऐसे ही कट जाएगा। थोड़ा सा माइंड में लेकर के चलोगे ना तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है। देखो सिंपल सा बात है, मेन मोटो आपका क्या कहता है,
जिद पे कभी भी मत ले लो इसको कि हाँ हमको तो दो ही बारें बनाना है। मतलब कोशिश ये करना कि दो पॉसिबिलिटी पे एकदम पूरा बन जाए। एक बात बताओ, दो पॉसिबिलिटी लेकर बनाने में अगर 10 मिनट लगा दिए तक कौन कोई तीर नहीं मार ली, उससे अच्छा है कि हाँ फटाफट जैसे ही या एक कट जाए तो फटाफट एक करके आप जल्द, मेन मोटो है जल्दी बनाना। सिंपल सा बात है। अगर थोड़ा सा भी अगर टाइम ज़्यादा ये लग रहा है, दिमाग में आप नहीं कर रहे हो, तो फटाफट दो क्या तीन लेकर करके भी अगर आप जल्दी कर ले तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मेन बात यही होता है ना। मान लीजिए आप तीन पॉसिबिलिटी चार पॉसिबिलिटी लेकर के भी आप जल्दी बना लेते हैं, अगर 2 मिनट में, अगर हम दो ही पॉसिबिलिटी लेकर के 3 मिनट में बनाते हैं तो आप सही हुए ना। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। मेन तरीका ये ढूंढना है कि आपको कैसे भी किसी पजल को जल्दी बना लेना है ना। अगर ये सेशन पसंद है ना, अब इतना ही क्वेश्चन था, है ना, तो आप जरूर इसको शेयर करें। चैनल पे पहली बार तो आप सपोर्ट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।